दीपा चौधरी कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टीजीटी हिंदी 2004 का पेपर करेंगे। ये जो पेपर होगा हमारा 2004 का होगा। इससे पहले हम 2001, 2002 और 2003 ये तीनों सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत 85 क्वेश्चंस थे जो हमने किए। 2004 के पेपर के अंतर्गत जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 125 होगी। चलिए शुरू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया और द्विवेदी जी के द्वारा दिया गया यह नाम अधिकांश विद्वानों को मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीररस प्रधान रासो रचनाओं के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न की बात हो रही है और इसके लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। 1910 में इस पुस्तक की रचना होती है और मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक मिश्र बंधु विनोद है। 1913 में लिखी गई पुस्तक मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का उल्लेख किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का पहला प्रयास किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? सरहपा को स्वीकार किया है। पहला कवि जो स्वीकार किया है वो किसे? सरहपा को स्वीकार किया है। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के सिद्ध कवि सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना है। सरहपाद में 84 सिद्ध थे। सरहपाद 84 सिद्धों में से एक थे और सिद्ध कितने थे? 84 थे। गणपति चंद्रगुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि तथा इसकी रचना प्रथम कवि माना और इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी जी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। इसको हिंदी की प्रथम रचना माना है। माना किसने है? ये माना है गणपति चंद्रगुप्त जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना और गुलेरी जी ने, गुलेरी का पूरा नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने राजा मुंज को तथा रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन 4, बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बिसलदेव रासों में ये शैली का प्रयोग किया गया है। जो बिसलदेव रासो है इसकी रचना 1212 में नरपति नाहल ने की थी और इस ग्रंथ के लेखक चरित नायक विग्रह राज चतुर्थ थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बिसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है। इसका मूल रूप गेय काव्य का है। नेक्स्ट, ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित्र के रचयिता बताना है कौन है? नरोत्तम दास, या राइट आंसर होगा। ध्रुव चरित्र के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं और सुजान रसखान अष्टयाम, प्रेम वाटिका, दान लीला तथा मुसलमान कृष्ण भक्ति कवि रसखान की रचनाएं हैं। श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, रस सारांश आदि भिखारी दास जी की रचनाएं हैं। केली माला और स्वामी हरिदास की कृति हैं। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। कृष्ण गीतावली की रचना राम काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी और बरबई रामायण आदि तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक है और जो सूर सागर है, सूर सरावली है तथा साहित्य लहरी सूरदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई चिंतन और कलाओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान मिलता है तो कौन सा ऐसा इनमें से कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत ही मिलता है? कृष्ण भक्ति धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन हैं? वे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है कि हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल यानी कि जिसको भक्ति काल का नाम दिया गया, और स्वर्णकाल किसने कहा था? जॉर्ज गैरसन ने कहा था, के नाम से अभिहित भक्ति काल में भक्ति कवियों की रचनाओं में वर्णित मूर्तें हैं दक्षिण में उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात उत्तर भारत में ये प्रसारित हुई है। उक्ति भी है। उक्ति क्या है कि द्रविड़ भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। ये किसका है? भक्ति के विषय में कहा गया है इसे। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ये क्वेश्चन जो है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। साहित्य पेपर 2002 का जो पेपर किया हमने उसमें था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में तथा की है और यह एक गीति काव्य है। इसमें
279 छंदों को रखा गया है और इसे विनयावली तथा रामगीतावली के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका को ध्यान रखेंगे। पद्मावत है। पद्मावत क्या है? एक त्रासदी है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत प्रेमाख्यान काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अकरावट, मसलनामा, चित्ररेखा जायसी की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का परिवहन किया है? तो वे हैं, कौन है वे हैं तुलसीदास जी। ठीक है। भक्ति काल की राम काव्यधारा के अग्रणी कवि, संत कवि, शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत कवि न होते हुए भी संस्कृत की काव्य शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कई बार हम पढ़ चुके हैं, जो हमने 1, 2 और 3 के पेपर किए हैं उनमें रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरबई, रामायण तुलसीदास जी की कृतियां हैं। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी ये सूरदास जी की हैं। पद्मावत जायसी की है। रसमंजरी, मानमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, प्रास पंचाध्याय ये किसकी है? नंददास जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति काल में ग्रस्त जीवन की जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, यानी कि जितना सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है वैसा आधुनिक काल के किसी कवि में यह मिलता है। जैसा सूरदास के अंतर्गत मिलता है ऐसा कुछ किस कवि के द्वारा किया गया है? तो वो है मैथिली शरण गुप्त जी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को द्वितीय युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में भक्तिकालीन कवि सूरदास की भांति ग्रस्त जीवन का सुंदर वर्णन किया है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं में सामाजिक जागृति और राष्ट्रीय चेतना तथा नैतिक मूल्यों पर बल दिया है। भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, जनकार, जय भारत तथा विष्णुप्रिया गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं। प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे और वैदेही वनवास, रसकलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, हरिओत जी की कृतियां हैं। गंगावतरण, उद्धव शतक और गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ध्रुपद गायन का संबंध बताना है किस भाषा से है? ये ब्रज भाषा से है। ध्रुपद गायन ब्रज भाषा से संबंधित है। ग्वालियर नरेश मानसिंह तोमर ने ध्रुपद गायन को विशिष्ट पद रचना तथा गीत शैली में डाला। गौहार, डांगुर, नौहार और खंडार ध्रुपद गायन शैली की 4 बानियां हैं। चारों बानियों के नाम याद रखेंगे, गौहार, डांगुर, नौहार तथा खंडार। नेक्स्ट, बरवई नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बरवई नायिका भेद के रचनाकार जो है वो रहीम जी हैं। कौन है? रहीम जी हैं। बरवई नायिका भेद की रचना रहीम जी हैं और अवधी भाषा में रचित राम रहीम की इसी रचना से की प्रेरणा से संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बरवई रामायण की रचना की है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, केशव दास की बिहारी सत्सई बिहारी की और काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, चंदावरण, पिंगल, रस सारांश विकारीदास जी की रचनाएं हैं। रहीम कृत मतनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की है। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य रचना का एक ग्रंथ है। रहीम ने अवधी भाषा में रहीम सत्सई, बरवई नायिका भेद तथा ब्रजभाषा में रहीम दोहावली की रचना की है। चित स्वामी किस धारा के कवि हैं? चित स्वामी को बताना है कि ये किस धारा के कवि हैं। ये हैं अष्टछाप की धारा के कवि। चित स्वामी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित वल्लभ संप्रदाय के अष्टछापी कवि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 में तथा वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने की थी। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास और विठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास थे। जाति विलास के रचयिता हैं। जाति विलास के रचयिता हैं देव। जाति विलास के रचयिता कौन है? देव है। जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका तथा आदि जो है वो रीतिकालीन कवि देव की रचनाएं हैं। तो याद रख लेंगे, कुछ रचनाएं इनकी विलास पर है, जैसे जाति विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, 5 रचनाएं होगी। फिर काव्य रसायन और फिर है प्रेम पर, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका देव की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा भावनी, अलंकार, प्रकाश, छत्र, साल दशक ये भूषण जी की रचनाएं हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदावरण और पिंगल, रस सारांश विकारीदास की रचनाएं होगी। ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, रसराज मतीराम जी की रचनाएं हैं। त्रिपाठी बंधु के अंतर्गत कौन आता है? ये मैंने कल क्लास में करवाया था, आज आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि त्रिपाठी बंधु में कौन कौन आते हैं। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा जाता है। रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास के द्वारा रामकथा पर लिखे गए महाकाव्य काव्य रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाल, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका,
और आचार्य केशवदास की ये रचनाएं हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई तथा रामचरितमानस ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, सीखी लीनो मृग मीन खंजन कमलनयन, सीखी लीनो जसो प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं ये बताना है। पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर की हैं। ये ठाकुर जो हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ठाकुर किस काव्यधारा के हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था और ये जैतपुर नरेश राजा किशोरी सिंह के पुत्र राजा प्रशिक्षित ठाकुर की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वे हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इनकी विशुद्ध और शक्तिशालीन भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ। तो वे कौन है? घनानंद जी हैं। राइट आंसर क्या होगा? घनानंद होगा। देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। 1689 में कायस्थ परिवार में जन्मे घनानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मुंशी थे और घनानंद ने सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, कृपाकंद तथा रसकेली वल्ली नामक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट, नैन नचाई कैया मुस्काई लाला फिर आयो खेलन होरी, ये किसकी है? पद्माकर जी की है और काफ़ी फेमस पंक्ति है। मैक्सिमम टाइम आपको आगे देखने को मिलेंगी। ये पद्माकर जी की होगी और पद्माकर ने जो है हिम्मत बहादुर, विरुदावली, प्रताप विरुदावली, कच्ची कली, पच्चीसी, विनोद, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रपोत पचासा, गंगा लहरी नामक कृतियों की भी रचना की है। रीतिकाल की सिद्ध काव्यधारा के कवि कौन से हैं? सिद्ध काव्यधारा के पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। रीतिकालीन जो काव्य रीति के आधार पर हिंदी साहित्य के रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक रीति सिद्ध, दूसरा रीतिबद्ध और तीसरा रीति मुक्त काव्यधारा। कविवर बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और बिहारी ने अपनी एकमात्र रचना बिहारी सतसई में रीति का पूरा उपयोग किया है। केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, रसलीन, गवाल, कबीर ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। गणानंद, बोधा ठाकुर, आलम ठाकुर ये रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट, भिखारीदास की रचना है। भिखारीदास की रचना बताना है तो काव्य निर्णय राइट आंसर होगा। रीतिकाल के सर्वांग विवेचक कवियों में आचार्य भिखारीदास का नाम अग्रणी है। भिखारीदास के द्वारा 7 ग्रंथ हैं जिसमें आते हैं काव्य निर्णय, रस, सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंद, व्रण पिंगल और शब्द नामकोश, विष्णु पुराण जो है ये भाषा शतरंज शतिका। अर्धकथानक ये क्या है? अर्धकथानक एक आत्मकथा है। अर्धकथानक क्या है? एक आत्मकथा है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्धकथानक बनारसी दास जैन की लिखी गई आत्मकथा है। इनके द्वारा लिखी गई थी आत्मकथा और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आत्मकथा लिखी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है। निज वृतांत स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण पथ का पथिक ये किसकी है? स्वामी श्रद्धानंद की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1800 में हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में। और किसने की थी? देखिए, गवर्नर जनरल थे, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर थे। लॉर्ड वेलेस्ली इनके द्वारा अंग्रेज अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। जॉन किलक्राइस्ट ने हिंदी के शिक्षण हेतु दो हिंदी विद्वान लल्लूलाल व सदल मिश्र की नियुक्ति की। नेक्स्ट, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी है और इन्होंने इसकी रचना 1741 में की थी। प्रयुक्त खड़ी बोली के परिमार्जित रूप को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामप्रसाद निरंजनी को ही प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी होंगे नासिकेत उपाख्यान के लेखक। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के रूप में ये नियुक्त हुए थे और इन्होंने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक नासिकेत उपाख्यान की रचना की। लल्लूलाल जी खड़ी बोली गद्य की पुस्तक प्रेम सागर तथा बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नामक टीका लिखी। इन्होंने लल्लूलाल ने इंशाअल्लाह खान रानीकेत की कहानी या फिर उदयवान चरित नामक ग्रंथ की रचना की है। नहुस नाटक के नाटककार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास उर्फ गिरधर दास। ठीक है, ये हैं नहुस नाटक के रचयिता और ये कौन थे? भारतेंदु जी के पापा थे। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। नहुस नाटक पद पद ब्रज भाषा में लिखा गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गेमरी, राधा चरण गोस्वामी और किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में हुई थी।
1893 में होती है काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना, और ये कहाँ पर, वाराणसी में की गई थी। इस सभा की जो स्थापना करने वाले थे वे बाबू श्याम सुंदर दास जी, पंडित राम शरण मिश्र एवं ठाकुर शिव कुमार सिंह प्रमुख थे। काशी नगरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास थे। इस सभा ने हिंदी पुस्तक की खोज की और हिंदी शब्द सागर वैज्ञानिक शब्दकोश नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का राजा लक्ष्मण सिंह ने खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया है। 1862 ईस्वी में कालिदास के प्रसिद्ध नाटक विज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और इसकी जो है राजा लक्ष्मण सिंह के अनुदित नाटक शकुंतला नाटक की भाषा को देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिनकॉर्ड ने प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 में राजा प्रजा हितोषी नामक पत्र भी निकाला है। कौन सा पत्र निकाला इन्होंने? प्रजा हितोषी नामक पत्र निकाला है। नेक्स्ट, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था इन्होंने 1884 में दिया था, जिसे बलिया वाला भाषण के नाम से भी जाना जाता है। यह व्याख्यान भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से है, और शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस शीर्षक से ये हरिश्चंद्र चंद्रिका जो इनकी मैगजीन थी उसमें दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास 1882 में ये प्रकाशित होता है। इनकी रचना, ये परीक्षा गुरु जो है 1882 की रचना है। अधिकांश विद्वानों ने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इस मौलिक उपन्यास में दिल्ली के एक सेठ के पुत्र की कहानी के माध्यम से भारतीय सभ्यता व संस्कृति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए उपदेशात्मक आधार को ग्रहण किया गया है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा बताना है क्या है। तो क्या है, यहाँ की नाटक है। ठीक है, नाटक लिखे गए थे भारतेंदु युग में, तो केंद्रीय विधा क्या हुई? नाटक हुई। और हिंदी में अनेक नवीन विधाओं जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ भाषा के अन्य भाषाओं के नाटकों का भी अनुवाद किया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट और राधा चरण गोस्वामी, गोपाल राम गेहमरी, लाल किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र और जीपी श्रीवास्तव आदि इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। 1886 ईस्वी में नूतन ब्रह्मचारी और 1879 में रहस्य कथा तथा 1892 में एक अजान सुसुजान नामक उपन्यासों की रचना की है। किसने? बालकृष्ण भट्ट जी ने। लाला श्रीनिवास दास का प्रेक्षा गुरु नामक उपन्यास है, तथा किशोरी लाल गोस्वामी ने जिंदे की लाश, तिलस्मी, शीश महल, लीलावती, याकुती, प्रणयिनी, प्रणय और मस्तानी, सुख सरवरी, प्रेममयी, लवंगता, कुसुम कुमारी आदि आदि जो कृतियां हैं इनकी रचना की है। नेक्स्ट, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन के प्रमुख किस पात्र को कहा जाता है? तो ये पत्र जो है ये कहा जाता था भारत मित्र को, लेकिन इसमें नहीं है तो आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारतेंदु युग में कचहरियों यानी कि न्यायालयों में हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए किए जाने वाले आंदोलन का मुख्य पत्र क्या था? भारत मित्र था। कलकत्ता से निकलने वाले इस पत्र के संपादक बालमुकुंद गुप्त एवं रुद्रदत्त थे। यह हिंदी का पहला सुसंगठित दैनिक पत्र था। कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भारतीय, इनका संपादन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। संयोगिता स्वयंवर, ये क्या है? नाटक है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है। और किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का है। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी आदि श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखे गए अन्य नाटक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? ब्राह्मण जो है ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है, और ये 1883 ईस्वी में मासिक पत्र के रूप में था। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था ये। भारतेंदु युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, और पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादन में प्रयाग से हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता था। कहाँ से निकलता था? ये प्रयाग से। नेक्स्ट है, आनंद कादामिनी के संपादक कौन थे? आनंद कादामिनी मिर्जापुर से निकलता था ये पत्र। ठीक है, और कौन थे इसके? प्रेमगन जी। आनंद कादामिनी प्रेमगन की एक मासिक पत्र के रूप में इसका जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने संपादन किया था। ये ध्यान में रखेंगे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी नामक पत्रों का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। दिल्ली से प्रकाशित सदादर्श नामक पत्र के संपादक लाला श्रीनिवास दास थे। नूतन ब्रह्मचारी नाटक किसका है? नूतन ब्रह्मचारी ये एक उपन्यास है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। और
एक अजान सो सुजान रस रहस्य कथा वो भारतीय युग के नाटककार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। इनके उपन्यास है नल दमयंती स्वयंवर वर्णनला और वेणी संहार कलिराज तथा रेल का विकट खेल शिक्षा दान विवाह बाल विवाह आदि बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटक हैं। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता कौन है? भूतनाथ उपन्यास ये देवकीनंदन खत्री जी का है। इन्होंने इसी तरह के उपन्यास लिखे हैं। भूतनाथ, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और बाबू देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखे गए उपन्यास है। श्यामा स्वपन उपन्यास के रचनाकार ठाकुर जगमोहन सिंह है। निसाई हिंदू उपन्यास राधा कृष्णदास का तथा सरकटीलास जासूस की जासूसी और जासूस की भूल जासूस की अयारी गोपाल राम गहमरी की उपन्यास है। जासूस जहां आपको दिख जाए वहां पर क्या लगाना है? गोपाल राम गहमरी। जहां लाश दिख जाए वहां क्या लगाना है? गोपाल राम गहमरी। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। 1914 की ये रचना है हरिओत जी की। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा प्रिय प्रवास जो है ये 1914 में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पद प्रसून चुभते चौबदे चौके चौबदे रसकलश वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की अन्य काव्य कृतियां हैं। द्वितीय युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? कौन है भाई द्वितीय युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि? वे हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वितीय युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं और भारत भारती साकेत यशोधरा पंचवटी जय भारत झनकार द्वापर जयद्रथ वध आदि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत भारती में किस भावना का की रूपरेखा प्रस्तुत है? भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। भारत भारती 1912 की रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की और भारत भारती में गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ इन्होंने भारत भारती में सॉरी भारत के अतीत का गौरव गान भी किया है। आगे चलिएगा। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अतीत स्मृति रसज्ञ रंजन कालिदास की निरंकुशता और कवि तथा कविता आत्मनिवेदन कवि कर्तव्य महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आदि किसकी है? का लेखक ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। और बात करते हैं सरस्वती पत्रिका की। तो देखिएगा आगे संपत्ति शास्त्र के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संपत्ति शास्त्र अतीत स्मृति रसज्ञ रंजन कालिदास की निरंकुशता तथा कवि और कविता आत्मनिवेदन कवि कर्तव्य महाकवि माघ का प्रभात वर्णन आदि जो हैं ये आदि का वर्णन किया है इन्होंने सरस्वती पत्रिका में। इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और चिंतामणि भाग 1 व भाग 2 रसमीमांसा भक्ति श्रद्धा भक्ति करुणा कविता क्या है काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि निबंधों के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कश्मीर सुषमा भरत गीत देहरादून आदि श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। 45 नंबर क्वेश्चन रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है? रत्नाकर कृत गंगा अवतरण जो है ये रोला छंद में लिखा गया है। द्वितीय युग के ब्रजभाषा के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने गंगा अवतरण नामक काव्य ग्रंथ की रचना रोला छंद में की है। रोला सममात्रिक छंद है, मात्रिक समछंद है, यानी कि इसको सममात्रिक छंद भी बोलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। अंत में 2 गुरु या फिर 2 लघु होते हैं। नेक्स्ट सरदार पूरण सिंह के व्याख्यात है। सरदार पूरण सिंह व्याख्याता हैं, किसके हैं ये बताना है। निबंधकार हैं, ये एक निबंधकार के रूप में व्याख्यात हैं। ठीक है। अध्यापक पूरण सिंह जी, इनको सरदार पूरण सिंह भी बोलते हैं और अध्यापक पूरण सिंह जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वे भावनात्मक निबंधों में सच्ची वीरता आता है, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन आदि। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। अयोध्या प्रसाद खत्री ने की है। और इसमें जो कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही थी और गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में प्रारंभ हो गया था। जगत सच्चाई सार कविता है। जगत सच्चाई सार कविता बताना है। जगत सच्चाई सार कविता जो है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक जो है जगत सच्चाई सार के रचयिता हैं, श्रीधर पाठक जी। और जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भरत गीत आदि जो हैं ये द्वितीय युग के स्वच्छंदवादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियां हैं। कालिदास का ऋतु संहार, गोल्डस्मिथ का हर्मिट एकांतवासी योगी, गोल्डस्मिथ के ही डिटर्जेंट वैलीज तथा द ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। क्रम से उजड़ा ग्राम जो है उजड़ ग्राम ये श्रांत पथिक के नाम से तथा श्रांत पथिक नाम से किया है। उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक नाम से इन्होंने इन दोनों का अनुवाद किया है। 49
स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ब्रजभाषा में रचना करना ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। हिंदी के आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा को स्वच्छंदतावादी रोमांटिज्म कहा जाता है और प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम सौंदर्य एवं सौंदर्य का चित्रण, कथा गीत का प्रयोग, आत्म अभिव्यंजना, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मकता मुख्य विशेषता है। रहस्यात्मकता की मुख्य विशेषता है। ब्रजभाषा में रचना स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है क्योंकि छायावादी काव्य की रचना खड़ी बोली में हुई है। लोकायतन के रचयिता हैं। लोकायतन के रचयिता पंत जी हैं। लोकायतन के रचयिता कौन है? पंत है, सुमित्रानंदन पंत। लोकायतन चिदम्बरा, हंसगीत, पतझर, एक भाव क्रांति, शंखध्वनि, किरण, वीणा, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अपरा, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की काव्य कृतियां हैं। द्वितीय युगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हिमतरंगिणी, हिमकिरीटिनी, युगचरण, समर्पण एवं माता नामक ग्रंथों की और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कुआसी, हम विस्पाई जन्म के आदि ग्रंथों की रचना की है। आंसू है, आंसू बताना है। आंसू क्या है? आंसू एक मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य संकलन है छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। आंसू मुक्तक काव्य शैली में लिखा गया एक विरह काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य तथा अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कृति है। झरना, लहर, आंसू और उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? वो है निहार। आधुनिक मीरा के रूप में भी प्रसिद्ध है महादेवी वर्मा जी। इन्होंने अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम से लिखा था 1930 में। निहार, रश्मि निर्जा, संध्या गीत, यामा महादेवी वर्मा जी की अन्य महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है कला और बूढ़ा चांद। राइट आंसर हो जाएगा पंत जी। और इन्होंने स्वर्ण किरण भी लिखा है, स्वर्णधुली, वीणा, उत्तरा। छायावादी युग के सुमित्रानंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचनाएं हैं। मानसी, छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, सोवर्ण, रजत किरण आदि पंत जी के द्वारा रचित काव्य नाटक है। मौन निर्माण, चिदम्बरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्य, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि पंत जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है और उसमें है नागार्जुन। नागार्जुन को जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नागार्जुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन हेतु दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1965 में होती है। शांति प्रसाद जैन के द्वारा की गई है और प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नागार्जुन, जिसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकारों में नहीं गिना जाता। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी रचना उर्वशी के लिए तथा नरेश मेहता को 1992 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, निर्मल वर्मा को 1999 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके साहित्यिक लेखन के लिए दिया गया है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय ये दिनकर जी की रचना है। और रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, होंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, हारी को हरिनाम ये रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। कामायनी, आंसू, लहर, झरना, करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। हरिघास पे छुनवर, बावरा हिरी, आंगन के पार द्वार आदि अज्ञे जी की तथा ब्रह्म राक्षस जो है और चांद का मुंह टेढ़ा ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। निराला की अंतिम कविता है। निराला की अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम रचना है और 1960 ईस्वी में प्रकाशित निराला की यह कविता संध्या कांकली में संकलित है। निराला ने 1936 में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा की तथा 1938 में तुलसीदास की रचना की है। निम्नलिखित में तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है यहाँ शामिल नहीं है। अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में किया। इसमें 7 कवि शामिल हैं और 7 कवियों के जो नाम हैं नेमी चंद्र जैन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे हैं। अज्ञे के द्वारा 1951 में दूसरे तार सप्तक का तथा 1959 में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। रामधारी सिंह दिनकर अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में प्रकाशित किए गए कवियों में शामिल नहीं थे। रेणुका, हुंकार आदि दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साहे। और अज्ञे के संपादन में 1951 में प्रकाशित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि रघुवीर साहे की प्रतिनिधि रचनाएं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी, हंसो भूल गए लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में आदि हैं। खूटियों पर टंगे लोग, सोया हुआ जल और कुआनो नदी, सो एक सुनी नाव ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की।
तथा चांद का मुंह टेढ़ा, बुरी बुरी खाक धूल मुक्तिबोध की काव्य कृतियाँ हैं। भूल गलती कविता के कवि कौन है? भूल गलती कविता के कवि हैं मुक्तिबोध जी। और इन्होंने ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, बुरी बुरी खाक धूल, गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य रचनाएं की हैं। युगधारा, सतरंगी पंखों वाली प्यासी पथराई आंखें, बस मांकुर। तुमने कहा था आदि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र की। इनका वैद्यनाथ मिश्र जो है ये बचपन का और वास्तविक नाम था। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आका आईना अपूर्वा, समय समय पर केदारनाथ और अग्रवाल की धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ, आदि त्रिलोचन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग, लोहा, ठंडा लोहा, सादगीत वर्ष आदि धर्मवीर भारती की काव्य कृतियाँ हैं। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के उपन्यास है। तथा गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, सावित्री नंबर 2, चांद और टूटे हुए लोग आदि भारती जी के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर आदि मोहन राकेश की कृतियाँ हैं। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, नए साहित्य नए प्रहसन आदि आलोचक नंदुलाल वाजपेयी जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तो क्लास कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।